औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव, अल रज़ाकी हेल्थ रिकवर क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं, आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूं। हमारे पेज और हमारी आईडी पे बहुत सारे दोस्त मुझे अजाइबात तिब के हवाले से भी जानते हैं। जो मेरा पहला चैनल था, पहला काम जो स्टार्ट किया था मैंने फ़ेसबुक के हवाले से, तो उस पर स्टार्ट किया था, लेकिन मैं टोटल 9 से 10 माह उस चैनल पे काम कर पाया, क्योंकि वो किसी और के हवाले से बना हुआ था। उन्होंने मुझे यूज़ किया कुछ टाइम के लिए और मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, मैं रिलैक्स भी नहीं था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना एक चैनल आपके सामने पेश कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम दोस्त अपने दोस्तों को इनवाइट करें, हमारे चैनल पे, हमारे पेज पे इनवाइट करें और सपोर्ट करें हमें। एक सच का रास्ता आगे लेके चलना है हमने, और हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े होंगे तो ये इनकी ज़िंदगियों को बदलने के लिए इंशाल्लाह बहुत कारगर साबित होगा। उसको तो छोड़ दिया चैनल को, लिहाजा हमने नया चैनल बना लिया। ये एक हमारा इंट्रो है, हम चाहते हैं कि हम अपने दोस्तों से इस तरह अटैच हों, फैमिली मेम्बर की तरह। हम आगे जो नई वीडियोज़ लेके आएंगे आपके लिए वो बहुत दिलचस्प होंगी। वो अजाइबात तिब के प्लेटफॉर्म से भी ज़्यादा दिलचस्प होंगी। बहुत ज़्यादा आपको उसमें आगाही आपके लिए होगी, आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, यहाँ तक कि आपकी रूहानी ताकतें भी इंशाल्लाह इंक्रीज़ होंगी। क्योंकि ये तरीका इलाज एक ऐसा तरीका इलाज है जो बेहतरीन तरीका इलाज है पूरी दुनिया के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको चैलेंज करने की सलाहियत रखता हूँ। वो चाहे किसी भी हवाले से हो। हम टोटल अगर हकीम की बात करें तो हकीम तो दाना होता है, अक्लमंद को कहा जाता है। किसी टोने टोटके वाले को, किसी मदारी को हकीम नहीं कहा जा सकता। हकीम हिकमत में तो टोटल का टोटल ट्रीटमेंट होता है, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो काबिल इलाज ना हो। अब मैं अगर इसको फ़हरिस्त गिनवाना शुरू करूँगा तो बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह हमारी वीडियोज़ तमाम हवालों से होंगी। चाहे वो सर के बालों का मसला हो, चाहे वो आई साइड का मसला हो, चाहे वो पट्ठों में खिंचाव का मसला हो, चाहे वो हार्ट का बढ़ जाने का मसला हो, चाहे वो किडनी में स्टोन का मसला हो, चाहे वो गॉल ब्लैंडर में स्टोन का मसला हो, चाहे वो शुगर का पॉजिटिव होना हो, चाहे वो हेपेटाइटिस सी या बी हो, चाहे वो तेज़ाबियत के मसाइल हों, ये सब की सब जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सुजाक के मामलात हों, चाहे हमारे जो बच्चे आजकल नौजवान नस्ल है वो बैड हैबिट की तरफ राग़िब हो जाती है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग सोच है, अलग अलग साइकी है उनकी, तो लिहाजा वो जब इस किस्म की कंडीशन में धंस जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उनकी नफ्सियात बहुत बुरी तरह मुतासिर होती हैं। तो बेचारे इलाज करवा के थक जाते हैं और फिर वो शिकवे शिकायतें करते नज़र आते हैं कि हम ठीक नहीं हुए। उसकी वजह ये बनती है कि जब हकीम से ट्रीटमेंट करवाया जाता है तो हमारे हुक्म ज़ात का हाल जानते हैं क्या है, कि हम ना किताबों के चक्कर में होते हैं, नुस्खों के चक्कर में। हमें ना बेहतरीन से बेहतरीन नुस्खे की तलाश होती है, जैसे कोई मुजरब नुस्खा मिल जाए हमें। मुजरबात की तो भरमार है, लेकिन सबसे अहम चीज़ है डायग्नोज, तशखीस, प्रॉब्लम का समझना। आपको यहाँ इंट्रो के अंदर एक सबसे अहम बात मैं बता के इसको रिवाइंड अप करूँगा। मेरी आज से 6 साल पहले एक पेशेंट मेरी ज़िंदगी में एंट्री हुई। उनके ना लेफ़्ट हैंड में पेन थी, और लेफ़्ट हैंड में पेन इतनी शदीद थी कि वो कंधे से, शोल्डर से शुरू होती थी, लेफ़्ट साइड से पूरा, और वो उंगलियों के अंदर से निकलती थी। तो ये कंडीशन उसके साथ ये हुआ कि उन्होंने मुझे आगाह किया 3 दिन के बाद, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि इनको ओकाड़ा ले जाएं, इनको न्यूरो सर्जन से चेक करवाएं। तो जब वो वहाँ जाने के लिए तैयार खड़े थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो पेशेंट चेक करने का मौका मिला। आप यकीन करें कि यहाँ से ना मुझे बड़ी हैरत का मेरे लिए आगाज़ हुआ। हालांकि मैं 17 साल से तिब के शोबे से वाबस्ता हूँ, लेकिन यहाँ से हैरत का आगाज़ इसलिए हुआ कि जब मैंने उनकी पल्स देखने के बाद उनको एडवाइस दी, तो उनको मैंने क्या इस्तेमाल करवाया, जैसे छोटी इलायची है, सौंफ है, सफ़ेद ज़ीरा, इसका कहवा इस्तेमाल करवाया और गनेरियों का इस्तेमाल करवाया, ताज़ा गनेरियाँ इस्तेमाल करवाईं। आप बिलीव करें कि पौने घंटे के अंदर पौने घंटे से लेकर 1.5 घंटे के अंदर वो हाथ का दर्द बिल्कुल गायब हो चुका था। अब यहाँ पे पुराने ज़माने में क्या होता था, जो पहले ज़माने थे, जो दौर बीत गया, उसमें ये होता था अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो गया है ना तो उसको फिर कन्फर्म कर देना है
कि लिख देना है किताबों के अंदर कि ये चीज़ ना 100% काम करेगी, हालांकि ऐसा नहीं होता। अब उसकी मिसाल ये दोबारा मैं आपको देना चाहूँगा कि जब दोबारा उसी पेशेंट के उसी हैंड में दोबारा पेन हुई तकरीबन 6 माह के बाद, तो आप जानते हैं मैंने फिर दोबारा उस पेशेंट को क्या इस्तेमाल करवाया, देसी मुर्गी की यखनी और अजवाइन और पुदीने का कहवा इस्तेमाल करवाया, कुछ मेडिसिन का साथ इस्तेमाल करवाया। तो उससे उसकी पेन को अफाका हुआ, उसकी पेन ख़त्म होगी, जो दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं हुई। तो ये अब समझने की बात है कि फ़र्स्ट टाइम में मैंने वो चीज़ें क्यों मुंतखब की और सेकंड टाइम में वो क्यों मुंतखब की, हालांकि पेन तो एक ही हैंड में थी फ़र्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम में। अब इसको यूँ समझ लें कि जो फ़र्स्ट टाइम की पेन थी वो उसके एपिथेलियल सिस्टम, उसके जिगर का दबाव था, उसके ऊपर दबाव ज़्यादा था और हरारत ज़्यादा पैदा हो रही थी और जिसमें स्ट्रोक होती जा रही थी, जिससे जिगर डिस्टर्ब था। तो सेकंड टर्म के अंदर जब वो पेन हुई तो उस वक़्त जिगर की वर्किंग डिस्टर्ब हो चुकी थी, जिगर काम ही नहीं कर रहा था, लिहाजा सेकंड टाइम में उसकी वो खुराक देने से वो उसके मसाइल हल हुए। तो अब यहाँ से फिर क्या साबित होता है कि हम हर वक्त में एक ही चीज़ इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। इसमें आखिरी बात बता के फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इंशाअल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे अपने दोस्तों को आप इनवाइट करें, हमारे चैनल पे, हमारे पेज पे इनवाइट करें और जिससे वो लोग फ़ायदा उठा सकें। तो इस आखिरी बात मैं आपको बता के मैं इस बात को यहीं वाइंड अप करना चाहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में खुराक की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम अपनी खुराक को फोकस कर लेते हैं तो हम दुनिया में किसी भी चीज़, कोई भी बीमारी है, उस पर काबू पा सकते हैं। अद्वियात का असर सिर्फ 25% होता है, वो भी उस वक़्त में इस्तेमाल की जाती हैं जब किसी चीज़ की वर्किंग स्लो हो चुकी हो और हमने उसको एक्टिव करना हो, वरना अद्वियात का सोने का कुश्ता है, चांदी का कुश्ता है, इन सब चीज़ों के अपने फ़ायदे हैं, बेशक फ़ायदे हैं, लेकिन ये तब इस्तेमाल होंगे जब बंदा इस पोजीशन में होगा कि अब उसको इस्तेमाल करवाया जाए तो उसको 100% नताइज मिलेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी जो नई वीडियोज़ होंगी वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी और बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। बस जुड़े रहें आप हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि हमारा नया चैनल स्टार्ट होने वाला है। तो आप दोस्तों की अशद ज़रूरत रहेगी कोऑपरेशन की। ये आपका अपना चैनल है, आप जब चाहें आप सवाल कर सकते हैं, आप हमसे कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बर वक्त जवाब दिया जाएगा। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।